हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रजनी में एक बार फिर स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग उत्तर के विशाल मैदान के संरचना के आधार पे जो वर्गीकरण है उसको हम लोग देखेंगे, जिसमें मुख्य रूप से भाबर, तराई, बांगर, खादर के बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। और डेल्टा को भी देखेंगे, जो एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। इससे पहले जो व्यक्ति नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। संरचना के आधार पे मैदानी भाग को, जो उत्तर का मैदान है, उसे चार भागों में बांटा गया है: भाबर, तराई, खादर और बांगर। ये देखिए यहाँ पे जो इसको थोड़ा सा मैं दिखाने का कोशिश किया हूँ। जैसे ये हिमालय का क्षेत्र है, हिमालय क्षेत्र। और इस हिमालय क्षेत्र के तो हिमालय के जो नीचे है, हिमालय की चट्टानों से जो टूट करके चट्टानें जो आई हैं नदियों के माध्यम से, वे बड़े बड़े बोल्डरों के रूप में ये जमा हो जाती हैं। और इन बोल्डरों से जो निर्मित चट्टान है, निर्मित जो क्षेत्र है, यही भाबर कहलाता है। भाबर के नीचे जो है, इससे छोटे छोटे कंकड़ीली पथरीली जमीन जो बनती है, वो तराई क्षेत्र का निर्माण होता है यहाँ पे। और तराई क्षेत्र के बाद जो है बांगर क्षेत्र का निर्माण होता है, क्योंकि नदियों के द्वारा ऊंचे जो क्षेत्र हैं, नदियों से जो ऊंचे क्षेत्र हैं ज़्यादातर, उस पर नदियों का पानी नहीं पहुंच पाता है, जिस वजह से वह बांगर हो गई है, ठीक है। इसके जो ऊपरी जो मृदा है, यह बह करके नदियों में अपरदित होकर के चली जाती है, तो इससे यह बांगर हो गई है। यह अपेक्षाकृत कम उपजाऊ होती है। इसके अलावा जो है निचली जो क्षेत्र है वह है खादर है, जहाँ बारीक गाद और मलबे से इस मिट्टी का निर्माण हुआ है। और यह खादर होती है जो बहुत ही उपजाऊ होती है। तो चलिए इसको हम लोग पार्ट बाय पार्ट करके देख लेते हैं। भाबर है, हिमालय का पर्वत पदीय क्षेत्र है। हिमालय पर्वत का पर्वत पदीय क्षेत्र क्या कहलाता है? भाबर कहलाता है, जिसका निर्माण जो है कंकड़, पत्थर, बजरी आदि से हुआ है। इसकी जो सामान्यतः चौड़ाई है वह 8 से 15 किलोमीटर के तक होती है। हिमालय के से जो है लगभग, या फिर शिवालिक से 8 से 15 किलोमीटर के नीचे, मतलब दक्षिण साइड में भाबर क्षेत्र लगभग पाया जाता है। इसमें जो बड़ी नदियां होती हैं वो तो कहीं कहीं दिखती हैं, मतलब थोड़े थोड़े कई भी तरीकाओं में बंटकर दिखती हैं, जबकि छोटी नदियां जो होती हैं ये अवसादों के नीचे बहती हैं, ये अदृश्य हो जाती हैं। इसलिए जो है इसमें कहा जाता है, मतलब क्वेश्चन पूछा जा सकता है, निम्न में से किस क्षेत्र में नदियां, छोटी नदियां अदृश्य हो जाती हैं? तो भाबर क्षेत्र में छोटी नदियां अदृश्य हो जाती हैं, लगभग दिखती नहीं हैं। ये पत्थरों के नीचे नदियां बहती हैं। इस क्षेत्र में जो है कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है, ना ही इसमें पेड़ पौधे पाए जाएंगे, ना ही वनस्पतियां पाई जाएंगी। ये सिर्फ पत्थरों के बड़े बड़े बोल्डर ही सिर्फ दिखेंगे इसमें। नेक्स्ट है तराई प्रदेश। तराई क्षेत्र जो है वह भाबर का दक्षिणी क्षेत्र है। यह मुख्य रूप से दलदली क्षेत्र होता है। इसमें इसका कारण है कि यह जो इसका निर्माण जो हुआ है बारीक कंकड़ पत्थर, रेत और चिकनी मिट्टी से हुआ है। और इस क्षेत्र में जो है अनियमित जल प्रवाह है, क्योंकि नदियों के द्वारा नदियां जो ऊपर से गिरी हैं वह भाबर क्षेत्र में आई, तो भाबर क्षेत्र में बहुत अलग अलग वितरिकाओं में फैल जाती हैं। तो उन वितरिकाओं में फैलने के कारण यह कई भागों में निकलती हैं, तो इस क्षेत्र में दलदली भूमि का निर्माण होता है। इस तरह से तराई क्षेत्र में दलदली भूमि पाई जाती है। और तराई क्षेत्र में जो है नदियां धीरे धीरे अब कई भी तरीकाओं में दिखने लगती हैं। तराई क्षेत्र की जो चौड़ाई, औसत चौड़ाई जो है 15 से 30 किलोमीटर तक होती है। वहीं गोरखपुर से पीलीभीत के बीच इसकी चौड़ाई जो है 50 से 70 किलोमीटर तक पाई जाती है। तो गोरखपुर से पीलीभीत के बीच जो है यहाँ पे कृषि भी की जाती है। पंजाब और उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से इस क्षेत्र में कृषि भी की जाती है। इस क्षेत्र में गहन वनस्पति एवं वन्य जीव पाए जाते हैं। अब इसे जो है तराई क्षेत्र को मतलब जो जंगली क्षेत्र तराई जो वन है उसको काट करके अब इसमें इस भूमि में जो है कृषि की जाती है। इसमें जो मुख्य रूप से गन्ना है, चावल है, गेहूं की खेती की जाती है। अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि तराई क्षेत्र मुख्य रूप से, वर्तमान में तराई क्षेत्र जो है मुख्य रूप से उत्तर पूर्वी या पूर्वोत्तर राज्यों में पाया जाता है। अब क्वेश्चन यह भी पूछा जा सकता है कि दुधवा जो है, दुधवा नेशनल पार्क या काजीरंगा या मानस राष्ट्रीय उद्यान जो है कहाँ पाया जाता है, किस क्षेत्र में पाया जाता है, किस क्षेत्र का हिस्सा है? ये सभी तराई क्षेत्र का हिस्सा है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यह इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है बांगर क्षेत्र।
यह उत्तरी मैदान के उच्च भूमि है जो पुरानी जलोढ़ मृदा से निर्मित है। बांगर भी जो है जलोढ़ मृदा से निर्मित है। जलोढ़ मृदा वैसी मृदा जिसका निर्माण नदियों के द्वारा लाए गए मलबे से हुआ है, लेकिन साल में कम से कम एक बार पानी पहुंचना चाहिए जिस मिट्टी में, तो वह हो जिसमें पहुंचेगा वह होगा खादर, जिसमें नहीं पहुंच पाता है वो होता है बांगर। बांगर में क्या होता है कि यह अपेक्षाकृत खादर के कम मतलब ये इसमें ह्यूमस वगैरह की मात्रा कम हो जाती है, उपजाऊ कम हो जाता है। अब बांगर जो क्षेत्र है मुख्य रूप से पंजाब और उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। उत्तर प्रदेश के मैदानी भागों में पाया जाता है। इसमें कैल्शियम के पिंड पाए जाते हैं क्योंकि ऊपरी भाग जो है इसका लगभग बह जाता है या अपरदित हो जाता है, जिसके कारण जो है इसमें कैल्शियम के पिंड ऊपर से दिखते हैं, जिन्हें कंकड़ या कंकर कहा जाता है। कैल्शियम के पिंड को कंकड़ या कंकर कहा जाता है। और बांगर क्षेत्र को पंजाब में जो है धाया के नाम से जाना जाता है, धाया कहा जाता है। बांगर क्षेत्र में अधिक अपर्दन के कारण जो है ऊपर की मिट्टी, मुलायम मिट्टी नष्ट हो जाती है। इसके पीछे कंकड़ युक्त भूमि रह जाती है जिसे भूड़ भी कहते हैं। कहीं कहीं पे भूड़ भी इसे कहा जाता है। इसे स्थानीय भाषा में कल्लर, रेह, उत्सर आदि के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रदेश में शुष्क क्षेत्र में मृदा की प्रकृति लवणीय और क्षारीय पाई जाती है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बांगर मृदा की प्रकृति कैसी होती है, लवणीय, क्षारीय, लवणीय या क्षारीय या इनमें से कोई नहीं, तो लवणीय तथा क्षारीय दोनों होगा। ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट है खादर क्षेत्र। खादर क्षेत्र है वैसी क्षेत्र, खादर क्षेत्र कहते हैं हम लोग, जो नदियों के किनारे स्थित हो, जहां पर कम से कम वर्ष में एक बार नदी का जल फैलता हो। उस क्षेत्र में ह्यूमस वगैरह की मात्रा अच्छी हो जाती है क्योंकि नदियों द्वारा लाए गए मलबे वहां पे जमा हो जाते हैं और साथ जमा हो जाते हैं, जिससे खादर का निर्माण होता है। यहाँ पे देखिएगा, नदियों के दोनों ओर बाढ़ के मैदान पाए जाने वाले नए अवसादों से निर्मित मैदान को खादर कहते हैं। नदी हर वर्ष मानसून के दौरान यहाँ नया अवसाद जमा करती है। इस मैदान में सर्वाधिक उत्पादकता पाई जाती है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्न में से किस मैदान में सर्वाधिक उत्पादकता पाई जाती है, खादर, बांगर, तराई और भाबर। तो यहाँ पे खादर आपका आंसर हो जाएगा। पंजाब में जो खादर का मैदान है उसे बेट कहा जाता है। पंजाब में खादर का मैदान है उसे बेट कहा जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, मुख्य रूप से यह जो है खादर क्षेत्र पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में पाई जाती है। यहाँ पे जो है भूमिगत जलस्तर भी ऊंचा होता है, जिस कारण से कृषि के लिए बहुत ही उपयुक्त जगह है। खादर मृदा में चीका की अधिकता होती है, जिसके कारण जो है इसमें नमी धारण की क्षमता अधिक होती है। चीका के कारण इसकी नमी धारण की क्षमता अधिक होती है। इस मिट्टी में जो है चावल, जूट, गेहूं, गन्ना, दलहन, तिलहन आदि कृषि की जाती है। डेल्टा क्षेत्र। डेल्टा क्षेत्र जो है यह मुख्यतः खादर क्षेत्र का विस्तार है, जिसमें नदियों का प्रवाह धीमी होने के कारण इस क्षेत्र में जलोढ़ मृदा पाई जाती है, जिसके कारण जो है कई धाराओं में इस बढ़ जाती है नदी। इन नदियों के जो कई धाराएं बटी जाती हैं उसे जो है वितरिका कहा जाता है। डेल्टाई प्रदेश का उच्च जो भूमि होता है उसे चार कहते हैं और दलदली क्षेत्र जो होती है उसे बिल कहा जाता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डेल्टाई क्षेत्र का उच्च भूमि क्या कहलाता है, तो चार कहलाता है, और डेल्टाई क्षेत्र का दलदली क्षेत्र जो है क्या कहलाता है, तो वह बिल के नाम से जाना जाता है। तो बिल के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि खादर, बांगर, भाबर, तराई और डेल्टा क्षेत्र को। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करें। यदि जो नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।